नमस्कार, मैं राजीव। आप देख रहे हैं आपकी खबर फेसबुक लाइव। और आज जो महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों को बताने जा रहा हूं वह ये है कि एक्यूज्ड को एफआईआर की कॉपी कैसे मिले। क्योंकि जितने भी जो इन प्रैक्टिस सारी बातें सामने आती हैं उसमें यही होता है कि जो इन्फॉर्मेंट है यानी कि कंप्लेनेंट है जिसने एफआईआर दर्ज कराई है उसको तो फ्री ऑफ कॉस्ट एफआईआर की कॉपी दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन एक्यूज्ड को कैसे पता चले कि उसके खिलाफ क्या क्या चार्जेस लगे हैं जिससे वो अपना बचाव कर सके, अपना जवाब दे सके, कानून का पालन पूरी तरीके से कर सके। तो इसके कई सारे प्रावधान हैं। और आज सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो टॉपिक्स बताते हैं कि इस तरीके से क्या ये हो सकता है, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि अगर आप डिमांड नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किस टॉपिक पे, किस इशू पे आपसे बातें की जाए। तो आज हम बात करेंगे कि एक्यूज्ड को एफआईआर की कॉपी कैसे मिले। तो देखिए, इसका बड़ा सिंपल सा प्रोसेस ये है जो कि लोग सभी जानते हैं कि अब 2016 के बाद में आदेश ये हो गया है कि जो भी एफआईआर दर्ज होगी उसकी कॉपी अपलोड की जाएगी वेबसाइट पर। जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि इस मामले में अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। लोग करते क्या हैं, फिर किसी बैकडोर से किसी को भेज के फिर किसी तरीके से कुछ तिकड़म अपना के कॉपी पाते हैं। हालांकि आप कॉपी पा सकते हैं। और इसमें मुझसे यह भी कहा गया कि जो भी बताएं तो उसमें अगर क्लॉजेस बता दिया करें तो और भी इजी हो जाएगा। मेरा मानना ये था कि ये पब्लिक के लिए बताया जा रहा है और जाहिर सी बात है कि अगर वो कुछ भी करेंगे तो अपने काउंसिल के पास में, अपने एडवोकेट के पास में जाएंगे ही जाएंगे। तो उनको ये सारी बातें पता होती है। लेकिन फिर भी इस चीज़ को और ज़्यादा वाइड उसमें करने के लिए कि जिसको नहीं भी पता है वह किस तरीके से जानकारी प्राप्त करे, तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहला तरीका तो ये हो गया कि आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है वो वहाँ से मिल सकती है। दूसरा, जो एक्यूज्ड है वह अपने किसी परिवार के सदस्य को या किसी पैरोकार को या किसी वकील को भेज के इसकी कॉपी वहाँ से ले सकता है। एक तो ये तरीका हो गया। अगर उस पर भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रंजिशवश अगर कराया गया है तो सारी चीज़ें हाइड की जाती हैं, छिपाई जाती हैं। अब इसका लीगल तरीका क्या है ये जानने की सबसे बड़ी ज़रूरत ये है। लीगल तरीका ये है कि जो एफआईआर की कॉपी है, जो डॉक्यूमेंट है, इंडियन एविडेंस एक्ट में इसको माना गया है कि एक ये डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है और इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत आता है। तो जब ये आता है इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत, ये आता है सेक्शन 74 के तहत। सेक्शन 74 के तहत ये आता है। 76 के तहत आप कॉपी इसकी प्राप्त कर सकते हैं। ये राइट है, ये एक्यूज्ड के राइट की बात हो रही है। क्योंकि एफआईआर अगर किसी के ऊपर दर्ज हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आरोपी है। केवल उसके खिलाफ जांचें होंगी, जांच में क्या सही आता है, क्या गलत आता है, क्या आरोप सही हैं या गलत हैं, ये भी सारी चीज़ें आएंगी सामने। उसके अकॉर्डिंग पुलिस चार्जशीट फाइल करती है या तो एफआर लगाती है। लेकिन अब आते हैं उस पर कि इसकी कॉपी आप प्राप्त कर सकते हैं। थाने पर एक एप्लीकेशन दे के, संबंधित जो थाना है वहाँ से आप एप्लीकेशन दे के, कुछ फीस होती है उसकी, उस फीस को देने के बाद में ये कॉपी मिल सकती है। अगर वहाँ से नहीं मिलती है तो दूसरा प्रोसेस ये है कि आप एसपी के पास में जा सकते हैं। जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का एसपी है वहाँ एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और वहाँ से आप कॉपी की डिमांड कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं कि अगर वहाँ से भी आपको लगता है कि नहीं मिल पा रही है
फिर क्या प्रोसेस है? फिर हम आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि संबंधित कोर्ट जो है वहाँ एप्लीकेशन फाइल करके प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी जाती है। प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगे जाने पर यह पता चल जाता है कि जो व्यक्ति है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, किस धाराओं में दर्ज हुई है और उसके खिलाफ चार्जेस क्या लगे हैं और अभी तक पुलिस ने उसमें किया क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक्यूज्ड को पता भी नहीं चलता है और चार्जशीट फाइल भी कर दी जाती है। कई बार ये होता है कि उसको सीधे तरीके से चार्जेस भी नहीं पता होते हैं, वो अपना बचाव भी नहीं करता है और अरेस्टिंग भी हो जाती है। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट कोर्ट से मांगना एक ये वैधानिक तरीका है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट आप वहाँ से मांग सकते हैं, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। अब आते हैं कि अगर चार्जशीट फाइल हो गई है तो इसमें अंडर सेक्शन 207 इसको अप्लाई करके इसके तहत फ्री ऑफ कॉस्ट एक्यूज्ड को कॉपी दी जाती है। यह भी तरीका है क्योंकि 15 नवंबर 2016 से ये आदेश हो गया है कि एफआईआर की कॉपी को वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। कई बार होता है कि एफआईआर की कॉपी अपलोड नहीं की जाती है, लेकिन यह अधिकार संबंधित एसएचओ का नहीं है, यह अधिकार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का है कि एफआईआर की कॉपी अगर किसी वजह से उसमें कोई प्रॉपर रीज़न होना चाहिए, अगर नहीं अपलोड की गई है तो आदेश अगर उच्चाधिकारियों का रहता है तभी ये हो सकता है। अदरवाइज़ 72 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज होने के बाद कंसर्निंग मजिस्ट्रेट को उस एफआईआर की कॉपी भेजी जाती है, ये कानून कहता है। अब आते हैं हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इस बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1998 क्रिमिनल LJ 2879, ये अगर हम यूपी की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि इसकी कॉपी प्राप्त की जा सकती है। बाकी कई सारे स्टेट्स में ऐसे डिसीजन हुए हैं, जैसे कर्नाटका में हुआ है, कर्नाटका हाई कोर्ट का है, चानप्पा आनंदनपा सिद्धार्थ रेड्डी वर्सेस स्टेट 1980 क्रिमिनल LJ 1022, ये ऐसे ही कई स्टेट्स में हुआ है। ये तो केवल अभी चूँकि हमारी बात यहाँ यूपी में हो रही है इस वजह से यूपी का बताया, एक अदर स्टेट का भी बता दिया। और इसको एक्यूज्ड को कॉपी मिले ये फंडामेंटल राइट में आता है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये फंडामेंटल राइट में आता है कि इसको कॉपी दी जाए और यहाँ से सर्टिफाइड कॉपी मिल सकती है, जिसके बाद में आप अपना जवाब फाइल कर सकते हैं, आप अपने बचाव में जो भी चीज़ें कह सकते हैं, आप उसके लिए कोर्ट में भी जा सकते हैं, अपर कोर्ट में जा सकते हैं, उसको क्वैश कराने के लिए एफआईआर को क्वैश कराने के लिए कह सकते हैं, विवेचना में सहयोग भी कर सकते हैं। विवेचना में सहयोग करना भी चाहिए, अगर आप अपर कोर्ट में भी जाते हैं तब भी वहाँ से ये कहा जाएगा कि विवेचना में सहयोग करें और ये साफ साफ ये कहा जाता है। तो विवेचना में तो सहयोग करना ही करना है, ये आप बाउंड है, एक्यूज्ड की बात हो रही है। अब बात इसकी ये आते हैं कि जो सवाल किए गए थे उसमें यह भी सवाल किया गया था कि सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, बाईपास के थ्रू ही हम ले सकते हैं। ये सवाल मैं बता रहा हूँ, बाईपास के थ्रू ही कॉपी ले सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जितनी चीज़ें मैंने पढ़ी है, जितना जानी है, जिसकी क्वेरी किया है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आप कोई भी काम करते हैं तो हमेशा वह सीआरपीसी के अंतर्गत ही आता है। आपको कॉपी भी सीआरपीसी के अंतर्गत ही मिलेगी। तो कॉपी आपको मिल जाती है, इसके बाद आप अपना बचाव कर सकते हैं।
कई सारे ऐसे जजमेंट हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। ये लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि उनको कॉपी ही नहीं मिलती है। चुनाव का समय उत्तर प्रदेश में आ रहा है और उत्तर प्रदेश में जाना जाता है कि उत्तर प्रदेश बिहार खास करके जैसे ही कोई इलेक्शन होता है तो सबसे बड़ा हथियार लोगों के पास होता है कि जो अपने अपोनेंट हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी जाती है, फर्जी बिल्कुल से, बिना किसी ठोस आधार के लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी जाती है। जाहिर सी बात है कि जो कराता है वो पावरफुल होता है और वह सिस्टम से मिला हुआ होता है। जो पीड़ित हैं, जो विक्टिम हैं, उनकी बात अलग है, उनकी तो होनी ही चाहिए, लेकिन इस तरीके से अगर कोई कार्रवाई कर रहा है, फर्जी तरीके से करा रहा है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। मुझे कई लोगों ने ये भी मैसेज करके कहा कि इसके पहले भी जो वीडियोस बनाए गए थे उसमें ये कहा गया कि इन प्रैक्टिस कोर्ट उसको मानती नहीं है। नहीं मानती तो आप अप्लाई करिए, अपील करिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है उसको कौन नहीं मानेगा, कैसे नहीं मानेगा। और यही एक परसेप्शन ऐसा लोगों का है कि मानती नहीं है, सुनती नहीं है कोर्ट। इसी कारण ये होता है कि लोग 20-20 साल, 30-30 साल पिसते रहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी इसी के साथ में देना चाहूँगा कि जो ये छोटे शहर हैं, 3 टियर 4 टियर भी कहना, 4 टियर इन प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन कई सारे ऐसे ज़िले हैं, पिछड़े ज़िले हैं, जहाँ एक ये व्यापार बन गया है लोगों के खिलाफ फर्जी तरीके से मुकदमे कायम करा के उनको दबाव में लेना। इसमें सबसे बड़ा तरीका अपनाया जाता है 156(3) का। बहुत बड़ा दुरुपयोग किया जाता है। पहले लोग कहते थे कि इसका अपोज नहीं किया जा सकता है, इसको मैंने कराया, इन प्रैक्टिस कराया, और जहाँ जहाँ युवा मेरे मित्र एडवोकेट हैं उन्होंने किया इसको, कई मामलों में उनको सफलता मिली। जिसने फर्जी एक एप्लीकेशन 156(3) में डाली थी उसके खिलाफ कार्रवाई हुई सेक्शन 340 CRPC को एडॉप्ट करने के बाद में। तो आप करिए तो सही, बिना किए ही मान लेते हैं कि नहीं होगा, ये माना नहीं जाता है, सुना नहीं जाता है, तो इसको करने से काम नहीं चलेगा। इन प्रैक्टिस उसको लाइए, कानून ही तो लाना है, कानून के दायरे में ही तो रहना है, कानून के बाहर थोड़ी ना जाना है। और अगर गलत तरीके से पुलिस चार्जशीट फाइल करती है तो पुलिस को भी पनिश करवाइए, ये जिम्मेदारी बनती है। अभी आज बात कर रहे थे कि कॉपी कैसे मिले, इस बारे में पूरा डिटेल में आप लोगों को बता दिया है। डिस्क्रिप्शन में भी जो जजमेंट अभी मैंने बोला है, ये जजमेंट भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी आप पढ़ें, उस पर भी क्वेरी करें। अगर आपको भी कहीं से कोई जानकारी मिलती है तो ज़रूर बताएं, क्योंकि जो भी चीज़ें लोगों तक जाए वो और रिफ़ाइन होकर जाए। मुझे कई लोग मैसेज करते हैं, फ़ोन भी करते हैं। कई बार होता है कि बोलने में कहीं कुछ गलती हो जाती है, तो उसको भी आप लोग एक सुधार कराएं। आपको जानकारी है तो उसको ज़रूर बताएं, जिससे लोगों तक, लार्ज सेक्शन तक ये बातें जाएं, लोगों को न्याय मिल सके। क्योंकि कानून जो बना हुआ है ये न्याय के लिए बना हुआ, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं बना हुआ है। अगर कोई परेशान करता है, वो चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे ज़बरदस्ती लोग परेशान करने वाले हैं, फर्जी मुकदमे कायम कराने वाले हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब कोर्ट भी कर रही है, लेकिन बेहतर ये होगा कि कोर्ट में आप एप्लीकेशन फाइल करके जो कमियां अपोनेंट ने किया है, जो पुलिस ने किया, उसको इंगित करिए। तो मजिस्ट्रेट को बहुत सारे पावर्स हैं। फिर से बताते रहिए कि किस टॉपिक पे आपको और भी चीज़ें बताई जाएं। सॉरी, तो फिर से कोई वीडियो लेकर आते हैं आपके पास।